अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये लेसन 7वां लेसन है। 6 लेसन तक पढ़ा चुके थे, तो यानी 6 लेसन मेरा सेंटेंस तक पूरा हो चुका है। गौर से समझिए इस चीज़ को। 6 लेसन तक मेरा सेंटेंस तक यानी अल्फ़ाबेट से लेकर सेंटेंस तक 6 लेटर मेरा समाप्त हो चुका है। अब चलते हैं अंग्रेज़ी को समझने के लिए, ज़बान को, अंग्रेज़ी ज़बान को समझने के लिए। ठीक, हमको जो है उसका फंडामेंटल्स होता है, यानी बुनियादी जो जानकारी होती है, बुनियादी जो नॉलेज है वो सीखना हमको बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं जो ज़बान को सीखने का, अंग्रेज़ी ज़बान को सीखने का या उर्दू ज़बान या किसी भी ज़बान को सीखने का फंडामेंटल को हम समझेंगे। तो फंडामेंटल हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, बुनियादी जानकारी कहाँ से स्टार्ट करते हैं, अज्ज़ाए कलाम यानी शब्द भेद। कहाँ से? शब्द भेद, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। ठीक, हिंदी में शब्द भेद और उर्दू में अज्ज़ाए कलाम और इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, तो मैं बता दिया। पार्ट्स ऑफ स्पीच वो है जो किसी भी ज़बान को सीखने के लिए हम बुनियादी चीज़ों का जो जानकारी रखते हैं, ठीक, तो उसको फंडामेंटल बोलते हैं। और फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाते हैं। कहाँ है, क्या लिखा है, किसी भी ज़बान यानी भाषा को, क्या लिखा हुआ है, किसी भी ज़बान यानी भाषा को सीखने के लिए उसके फंडामेंटल्स यानी बुनियादी चीज़ों का जानना ज़रूरी है। क्या जानना ज़रूरी है? बुनियादी चीज़ों का जानना ज़रूरी है। ठीक, अंग्रेज़ी की भी कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, अंग्रेज़ी में भी ये पढ़ा रहे हैं। क्या हम ग्रामर पढ़ा रहे हैं, ठीक, जिनको जानने से ज़बान को सीखना आसान होगा और इन्हें अज्ज़ाए कलाम यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, या हिंदी में बोलो तो शब्द भेद कहते हैं। गौर करो पहले। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं अंग्रेज़ी में? कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। गौर करना है, 8 कौन कौन है? जैसे बोलते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं, कोई चीज़ भी सीखने के लिए किसी नाम से लेते हैं, काम से लेते हैं, है ना। कोई भी काम करते इस संसार में, इस जहान में रह के हम कुछ भी करते हैं, वो सब पार्ट्स ऑफ स्पीच में है। किसमें है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो सबसे पहले तो क्या लिखे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। तो और ये 8 हैं। कितने हैं? और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8 हैं। ठीक, तो हिंदी में देखिए, अगर ये समझ में नहीं आता है तो हिंदी में समझ में आता है, हिंदी को भी समझना है। क्या लिखा है? सभी प्रकार के वाक्यों में उपयोग किए जाने वाले शब्दों को, वाक्यों में क्या लिखा है? उपयोग किए जाने वाले शब्दों को उनके कार्यों के आधार पर विभाजित करना पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है, यानी शब्द भेद कहलाता है। क्या कहलाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद कहलाता है। क्या लिखे हैं? अज्ज़ाए कलाम के यानी अक़साम यानी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रकार। क्या करना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का भेद। ठीक, जो कितने हैं यहाँ क्या लिखे थे? 8 हैं। तो यहाँ से भी गिनती में 8 पहचान सकते हैं। जो सबसे पहले क्या दिए हैं? नाउन। क्या दिए हैं? नाउन। तो नाउन क्या है ना, नाउन। तो नाउन के बारे में पढ़ाएंगे, नाउन क्या है। तो उर्दू में नाउन को हम क्या बोलते हैं? इस्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस्म बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? हिंदी में संज्ञा और उर्दू में इस्म। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम, उर्दू में ज़मीर। क्या बोलते हैं? ज़मीर बोलते हैं। और एडजेक्टिव विशेषण यानी सिफत। क्या है ये? सिफत। वर्ब क्रिया यानी काम, जिसको फ़ेल बोलते हैं। एडवर्ब पहले भी फ़ेल पढ़ चुके हो ना उर्दू में, अरबी में फ़ेल किसे कहते हैं? एडवर्ब क्रिया विशेषण यानी मुताल्लिक फ़ेल। प्रीपोजिशन क्या लिखे हैं? संबंध बोधक अव्यय यानी हरफ़े जर। कंजक्शन यानी हरफ़े अतफ़ समुच्चय बोधक अव्यय। और उसके बाद क्या लिखे हैं? इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय।
तो सबसे पहले हम ये 8 जो भेद हैं, इसमें सबसे पहले हम नाउन के बारे में जानेंगे। नाउन है क्या? नाउन क्या? एक नाम है। क्या है? नाउन। ए नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है, ठीक। लेकिन एक चीज़ यार ऐसे समझो, नाउन किसी इस संसार के अंदर में, इस जहान के अंदर में, दुनिया भर के अंदर में जितनी भी चीज़ें देखने को मिलती है, समझ में आ रहा है ना? जितनी भी चीज़ें देखने को मिलती हैं उसका कोई ना कोई तो नाम है, और उसी नाम को हम नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। समझ में आया? यानी अगर लिखने का हो तो लिखना है किसी भी जगह, जानवर या शख्स के नाम को, है ना, नाउन कहते हैं, ठीक। तो नाउन क्या है? नाउन एक नेमिंग वर्ड है। अब रह गया प्रोनाउन। क्या है दूसरा नंबर पे? प्रोनाउन, है ना। क्या लिखे? प्रोनाउन यानी ज़मीर। तो ज़मीर क्या होता है? प्रोनाउन क्या होता है? जब नाउन के बदले में, किसके बदले में? नाउन के बदले में उसको अगर इस्तेमाल करते किसी भी चीज़ को, उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। नाउन के जगह पर इस्तेमाल करने को प्रोनाउन बोलते हैं, यानी ज़मीर बोलते हैं। जैसे नाउन क्या हो गया? अकबर, असजद, अमजद, क्या, गजाला, गुफराना, शाइस्ता, जो भी नाम है, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा, घर, मकान, ये नाउन है। इसके जगह पे हम यह, वह, दिस, दैट लगाएंगे, ठीक। ये क्या हो जाता है? प्रोनाउन हो जाता है। जैसे अकबर एक लड़का था, वह पढ़ने में बहुत तेज़ था। तो वह पढ़ने में, तो अब बार बार तो अकबर नहीं बोल रहे हैं। अकबर क्या हो गया? अकबर जो शब्द बोले ये नाउन हो गया। वह जो बोले, वह जो शब्द है, वह शब्द ये क्या हो गया? प्रोनाउन। यानी कि अकबर एक लड़का था, अकबर पढ़ने में बहुत तेज़ था, उसका अकबर का घर, बार बार अकबर नहीं बोलेंगे, प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। समझ में आया? तो इसको पूरे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसको याद करना है। उसके बाद फिर अगला जो ये लेसन नंबर 7 हो गया, और 8वां में फिर हम क्या बताएंगे? नाउन और प्रोनाउन के ही बारे में सिर्फ बताएंगे। उसमें पहचानेंगे किस तरीके से हम अंग्रेज़ी बोलते हैं, ठीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।